सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, नुरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उटी सेंदुराची, कंठी झळके माळ मुक्ता फळांची। जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती, ओ श्री मंगल मूर्ती। दर्शन मात्रे मन स्वामी मात्रे मन, कामना पूर्ती। जय देव जय देव। हेलो एंड नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में शेयर करने वाली हूँ मैं इवनिंग टू नाइट रूटीन। शाम की शुरुआत होती है शाम के दिया बाती से। फ्रेंड्स, मैं सुबह शाम की पूजा घंटी बजा कर नहीं बल्कि ताली बजा कर करती हूँ, क्योंकि इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीज़न है। ऐसा कहा जाता है कि जैसे हथेली से हथेली और जो उंगलियों से उंगलियां दोनों हाथ की टकराती है, तो उससे हमारे हृदय में जो है रक्त संचार बहुत अच्छे से होता है। फ्रेंड्स, मेरी यही कोशिश रहती है कि पूजा के समय मेरे दोनों बच्चे साथ में रहें, पर अभी तिथि नहीं थी, वो पढ़ाई कर रही थी तो वो नहीं आई, और यूँ भी आया है तो देखिए कैसे ज़ोरों ज़ोरों से तालियां बजा रहा है। मैं शाम की पूजा बहुत आराम से करती हूँ। जैसे ये व्लॉग संडे का है तो मैंने संडे के दिन सूर्य चालीसा पढ़ा था। पूजा होने के जस्ट बाद मैं किचन में आ गई थी, और देखिए शाम के समय मेरे घर पे चावल और सब्जी ही बनता है। तो मैंने चावल धो लिया है और मैं चावल में नमक और थोड़ा सा घी डालकर बनाती हूँ। तो अब चावल मैंने पकने रख दिया है, और अब सब्जी के लिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है। आज सब्जी में बनेंगे आम वाले बेसन। ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। ये सब्ज़ी अक्सर मेरी मम्मी बनाया करती थी। मैंने सब्जी में जीरा और राई का तड़का दे दिया है, और बस इसे तड़कने के बाद में मैं प्याज, हरी मिर्च और लहसुन और आम, ये सभी चीज़ों से फ्राई करूँगी। ये सब्ज़ी मेरे घर पे बहुत पसंद की जाती है, क्योंकि आम और बेसन की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है और मेरे घर पे सभी को पसंद है। ये सब्ज़ी इस गर्मी वाले सीज़न में ही बनती है, फिर बाकी समय में नहीं बनती है, क्योंकि आम नहीं मिलते हैं इजीली, या मिलते ही नहीं हैं। प्याज, लहसुन, हरी मिर्च और जीरे राई के साथ में जो तड़का दिया था उसे 5 मिनट नहीं, बस 2-3 मिनट ही पकाना होता है। और उसके बाद में मैंने डाल दिया है हल्दी पाउडर, कसूरी लाल मिर्च डाला है। ये सिर्फ इससे कलर आता है, बाकी हरी मिर्च का जो तेजपन है वही आता है। और फिर मैं बाद में डालूँगी इसमें नमक, अभी नहीं डालूँगी। फ्रेंड्स, इसके बाद का मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे इधर बिजली जा चुकी थी और मेरे इधर पे प्रॉपर लाइटिंग का सुविधा नहीं है लाइट जाने के बाद में। इसीलिए हम लोगों का खाना वगैरह तो हो गया था टॉर्च वगैरह से जैसे भी, और बस खाना होने के बाद लाइट आई थी। तो देखिए अभी मैं किचन साफ़ कर रही हूँ। मेरे बर्तन साफ़ हो चुके हैं और अब एक किचन साफ़ कर रही हूँ। किचन में बेसिन को भी लास्ट बर्तन के जैसे ही साफ़ करती हूँ, चाहे जितनी बार बर्तन साफ़ हो, मैं हर बार बेसिन को अच्छे से साफ़ करती हूँ, एकदम क्लीन करती हूँ। सर, इसी समय मैं नाइट की क्लीनिंग बहुत अच्छे से करती हूँ, किचन की, बेसिन एरिया की। अगर दिन में नहीं भी हो पाया है तो रात को मैं बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। फिर चाहे कभी हड़बड़ी में मुझे सुबह समय नहीं मिलता है तो मैं रात की जो क्लीनिंग अच्छे से हो जाती है। तो अगर दिन में नहीं हुई है तो बस ऊपर एक कपड़ा भी लगा दिए तो भी चल ही जाता है। और बेसिन की सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है, इससे कॉकरोच और चींटियाँ नहीं आती हैं। बेसिन को अगर हर बार आखिरी बर्तन की तरह साफ़ करेंगे, जितने बार हम बर्तन साफ़ करते हैं उतनी बार हमें बेसिन साफ़ करेंगे, तो हमारी बेसिन हमेशा चमचमाती रहेगी और उसे डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं रहेगी और कोई भी दाग धब्बे नहीं रहेंगे। इसी तरह मैं फ़िनाइल और हैंडवाश के डिब्बे को भी अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, और लास्ट में मैं फ़िनाइल डाल के नल चला देती हूँ। तो उससे क्या होता है कि जो पाइप के अंदर, बेसिन के पाइप के अंदर जो कॉकरोच या कीड़े रखते हैं, वो सारे जर्म्स जो है बाहर नहीं आते हैं। मुझे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के लिए दही वड़े बनाने थे, तो जिसकी तैयारी मैं अभी से कर रही हूँ। मैंने 6-7 घंटे पहले उड़द दाल भिगो दिया था, और उसे मैंने बहुत अच्छे से कम 10 मिनट के लिए फेंटा था, जिससे क्या दाल हल्की हो गई थी। और उसे एक ही दिशा में फेंटना है ताकि हमारी दाल अच्छे से हवा भर जाए और हमारे वड़े फूले फूले बने। दही वड़े बनाने के लिए 2 चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती है, एक तो दाल की कंसिस्टेंसी और दूसरा होता है दाल को फेंटना। अगर दाल को बहुत अच्छे से फेंटे हैं, कम से कम 10 मिनट घड़ी देखकर अगर फेंट रहे हैं,
तो दाल के जो वड़े बनते हैं वो बहुत ही फूले फूले बनेंगे, स्पंजी बनेंगे। और दाल की कंसिस्टेंसी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि बड़े गोल गोल बन सके, आड़े तिरछे ना बने। अभी मैं ये वड़े सिर्फ तल कर ओवरनाइट छोड़ दूंगी ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाए और स्पंजी हो जाए, ताकि एक दूसरे से चिपके नहीं। दाल अंदर की जो है वो चिपकना नहीं चाहिए, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें इन्हें बहुत अच्छे से ठंडा होने देना चाहिए। तो अभी मैं इन्हें सारे तल कर रख दूंगी और ओवरनाइट छोड़ दूंगी। हमें वड़ों को मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है, क्योंकि अगर लो फ्लेम पर पकाएंगे तो वड़े तेल पी लेंगे, और हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो वड़े ऊपर से तो पक जाएंगे पर अंदर से अच्छे से नहीं पकेंगे। इसीलिए हमें वड़ों को मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है, ना कि हाई करना है फ्लेम और ना ही लो फ्लेम पर पकाना है। सारे ही वड़े बन चुके हैं, एकदम गोल्डन होने तक मैंने उन्हें तल लिया है, और अब मैं इन्हें ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। बच्चे आजकल दिन में सो जाते हैं तो उन्हें रात में जल्दी नींद नहीं आती है। तो देखिए बच्चे खेल रहे हैं रोबोट। और इसी बीच मैंने अपना नाइट का जो फेस क्लीनिंग होता है वो कर लिया है। मैं हमेशा ही नाइट में फेस वॉश करके और अपने फेस का जो सीटीएम प्रोसेस होता है, क्लींजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइज़र, वो करके ही सोती हूँ, ताकि हमें सुबह एक फ्रेश फेस मिले। बच्चों की मस्तियाँ तो कभी भी ख़त्म नहीं होती है, वो खेल खेल में ही लड़ने भी लग जाते हैं, फिर मुझे बीच में जाना पड़ता है उनका बीच बचाव करने के लिए। तो जी अब हम आते हैं आज के ब्लॉग के मेन चैप्टर पे। क्वेश्चन यही आता है कि हम इतने बिजी शेड्यूल में बच्चों को हिंदू कल्चर के बारे में कैसे बताएं, कैसे समझाएं। आजकल बच्चे टीवी पर, मोबाइल पर जो देखते हैं, जो सीखते हैं, उन गलत कंटेंट से हमें बच्चों को कैसे बचाना है। आजकल कुछ ऐसी फिल्में बन रही है जो ज़्यादा ही रियलिस्टिक दिखने के चक्कर में समय से पहले ही बच्चों को कुछ इस तरीके की चीज़ें सिखा देती है जो बच्चों को नहीं सीखना चाहिए। इसी वजह से बच्चों में हार्मोनल चेंज आते हैं और टाइम से पहले ही वो दिमागी रूप से इतने बड़े हो जाते हैं कि बाकी चीज़ें भी जल्दी स्टार्ट हो जाती है। तो भाई कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ सही नहीं लगता है। मैं सारे आस पड़ोस को तो नहीं बदल सकती हूँ, पर मेरा परिवार मेरे हाथ में है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके हिंदू धर्म ग्रंथ को समझने में जाए। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को चुनने लगेंगे, इनके डिसीजन किस ओर जाएंगे नहीं पता मुझे, लेकिन जब तक हमारे हाथ में इनके लिए डिसीजन लेना है तब तक हमारी कोशिश यही है कि इनको किसी भी तरह की वल्गरिटी और मतलब इन सब चीज़ों से बचा के रखें जो बच्चों के लिए ठीक नहीं है। आपकी पिक्चर ऐसी है कि आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्या, क्यों, कैसे, इतना सब कुछ दिखा देते हैं फैमिली मूवी के नाम पर कि क्या ही बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे हम। बच्चे अभी कच्ची मिट्टी के जैसे हैं, उन्हें हम जिस आकार में ढालेंगे उसी आकार में वो ढल जाएंगे। कोशिश यही रहती है कि जितना ज़रूरत है उतना ही बच्चों को टीवी और मोबाइल का यूज़ करने दिया जाए, तो उनके लाइफ के लिए अभी से ये बेटर है। मेरे पास मेरे भाई का दिया हुआ बहुत ही पवित्र हिंदू धर्म ग्रंथ श्री रामचरितमानस है, जो मैं हर रोज़ बच्चों को रात को सोने से पहले उन्हें सुनाती हूँ और ख़ुद भी पढ़ती हूँ, तो जिससे मुझे मेरे मन को बहुत ही सुकून मिलता है और बहुत अच्छे अच्छे ख्याल आते हैं मन में। अच्छा लगता है, किसी प्रकार की कोई नेगेटिविटी नहीं आती है, सारे घर में पॉजिटिविटी रहती है। बच्चे भी मतलब खुश हो जाते हैं, उन्हें भी थोड़ा एंटरटेन करने के लिए मैं कभी लव कुश का कैरेक्टर बताती हूँ, तो कभी राम लक्ष्मण के श्री राम लक्ष्मण के जो बचपन का कैरेक्टर है वो सुनाती हूँ, और जो जिस टाइप का भी मेरे से बन पड़ता है मैं वो बच्चों में डालने की कोशिश करती हूँ। मेरी बेटी अभी 6 क्लास से 7 क्लास में प्रमोट हुई है, तो उसके भी सब्जेक्ट है एक रामायण का, तो उसे पता नहीं रहता था कि मतलब राम की पत्नी कौन है, रावण की पत्नी कौन है, तो वो हमेशा मुझसे क्वेश्चन करती थी। हालांकि हमने लॉकडाउन में उन्हें दिखाया था रामायण, पर बच्चों को उतना ध्यान नहीं रहता है। पर जब से मेरे पास में श्री रामचरितमानस आया है, मैं बच्चों को यह चीज़ ज़रूर सिखाती हूँ, पढ़ने के लिए बोलती हूँ और सुनाती हूँ उन्हें, मैं खुद पढ़कर सुनाती हूँ। बच्चे 1-2 दिन थोड़ा नानुकर करेंगे बैठने में, पर जब उन्हें आप इंटरेस्टिंग तरीके से रामायण सुनाएंगे पढ़कर, उनके कैरेक्टर के बारे में उन्हें बताएंगे कि कैसी एक दासी मंथरा थी, या
जो भी है या किसी राक्षस के बारे में बताएंगे तो वो बच्चे अपने आप ही इतने एक्साइटेड होकर वो कथा सुनने लगते हैं। और बच्चों को फिर बहुत घाई गड़बड़ी रहती है कि मम्मी कब हम रामायण पढ़ने बैठेंगे, आप जल्दी से हमें रामायण सुनाओ। अब कुछ लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन आते हैं कि अगर हम बच्चों को इन्हीं सब में उलझा के रखेंगे तो बच्चे हमारी आगे की पढ़ाई कैसे करेंगे, या जो भी होमवर्क वगैरह रहता है वो कैसे करेंगे। आप 24 घंटे में सिर्फ 10 मिनट उन्हें कोई भी हिंदू धर्म ग्रंथ सुनाइए, आप उनके स्वभाव में अकल्पनीय परिवर्तन देखेंगे। तो जी ये आ गई है अब हमारी नेक्स्ट डे की मॉर्निंग। मैंने जब सुबह उठी थी मैं 5 बजे, तब मैंने पानी गर्म कर दिया था और बड़ों को उसमें फूलने के लिए रख दिया था, जिससे कि बड़े हमारे अच्छी तरह से फूल जाए। मैं दही और शक्कर को एक साथ मिक्सी में नहीं पीसती हूँ, क्योंकि वो दही जो है पानी छोड़ने लगता है और बाद में उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं आता है। और देखिए मैंने पहले ही ये खट्टी मीठी चटनी बना कर रखा था, तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने पहले से ही बना कर रखा था। और मसाला तैयार किया था मैंने, काला नमक, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, जीरा पाउडर और थोड़ा सा अजवाइन भूनकर डाला था। मैंने हरी चटनी नहीं बनाया था क्योंकि मेरे घर पे हरी चटनी जो है ज़्यादा पसंद नहीं की जाती है। तो जी इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड कर रही हूँ। अगर आपको किसी भी वजह से मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।